स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर की चैप्टर की रीडिंग करेंगे। उसकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग की लाइंस में कहा गया है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। स्टूडेंट्स, आपके माता पिता और अध्यापक कौन कौन सी बातें आपको समय पर करने को कहते हैं, जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठिए, डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य कीजिए, पैक योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को पैक कर दीजिए। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। उस समय क्या घटित होगा जब आप ऐसा नहीं करोगे जैसा कि उन्होंने कहा है। आइए फर्स्ट लाइन हम देखते हैं स्टोरी की। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, कि घने जंगल में एक लंबा वृक्ष, टॉल ट्री, स्टूड, खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। लीफी मीन्स पत्तेदार। इसकी पत्तेदार टहनियाँ फैली हुई थी, इसकी स्ट्रॉन्ग, बलशाली, ताकतवर, शक्तिशाली भुजाओं की तरह। This tree was the home of a flock of wild geese. यह पेड़ घर था ए फोक ऑफ मीन्स होता है समूह या झुंड, ऑफ वाइल्ड मीन्स वनों में रहने वाली, जंगली, गीज हंसों का। गीज इज द प्लूरल ऑफ द गूज। गूज वर्ड के प्लूरल को हम गीज बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारी बतखें या हंस। They felt safe there. वे उस वृक्ष पर रहना सुरक्षित समझते थे। One of the geese was a wise old bird. इनमें से एक गीज बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने, उस बूढ़े गीज ने, हंस ने देखा कि उस वृक्ष के पैरों में एक स्मॉल क्रीपर को हम कहते हैं लता या बेल, कि उस वृक्ष के पैरों में एक छोटा सा क्रीपर, लता या बेल उग आई थी। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया। Do you see the creeper? He said to them. उसने उनको कहा, क्या तुमने उस छोटी सी लता को और बेल को देखा है? Let us destroy it. आओ हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें, इसे
नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। उन सभी हंसों ने सरप्राइज होकर यानी कि आश्चर्यजनक होकर उससे पूछा कि हम इसे क्यों नष्ट कर दें? इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। मेरे मित्रों, यह छोटी लता एक दिन बड़ी हो जाएगी, जल्द ही बड़ी हो जाएगी, ऐसा उत्तर उस गीज ने इनको दिया। एज द क्रीपर ग्रो अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और उसने कहा जैसे जैसे यह लता बेल बढ़ती जाएगी, इस पेड़ के ऊपर आती जाएगी, यह मोटी और मजबूत बन जाएगी। What of that? asked the geese. उन गीजों ने उनसे पूछा What of that? उससे क्या होगा? What harm can a creeper do us? एक मामूली सी लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? replied the wise bird. उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया Don't you see? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. कि इस लता के सहारे, इस बेल के सहारे यह संभव है किसी के लिए भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ना। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक शिकारी ऊपर आ सकता है, इस पेड़ पर चढ़ सकता है और हम सबको वो मार सकता है। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन। वेल देयर इज ए नो हरी, दे रिप्लाइड। उन्होंने, सभी हंसों ने उस बूढ़े और बुद्धिमान हंस के क्वेश्चन का उत्तर दिया हमें अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। यह जो लता या बेल है यह बहुत ही छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। हमें इस पर दया दिखानी चाहिए। इसे अभी डिस्ट्रॉय मीन्स इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, एडवाइज मीन्स सलाह देना, कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को, इस लता को नष्ट कर दो। वाइल इट इज स्टिल यंग, यह अभी युवा है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी यह कोमल है। टेंडर का अर्थ होता है कोमल, नाजुक। यू कैन कट इट ईजिली, तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह कठोर हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी शैल सी आंसर्ड द बर्ड्स। हम इसे देखेंगे, हम इसे
विचारेंगे। आंसर द बर्ड, उन सभी पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने उस लता को नष्ट नहीं किया। नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन पक्षियों ने उस लता को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड मैन एडवाइस, वे भूल गए उस बूढ़े बुद्धिमान बर्ड्स एडवाइस, उसकी एडवाइस को, उसकी सलाह को। एज द क्रीपर्स ग्रू, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे यह क्रीपर, यह लता बेल बढ़ती गई, इसने उस पेड़ के चारों ओर वाइंडिंग इट्स वे अप, लिपटते हुए अपना रास्ता ऊपर की ओर बना लिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, धीरे धीरे यह और मजबूत होती गई। Until it was as strong as a thick rope, जब तक कि यह स्ट्रोंग ना बन गई। एज ए थिक रोप, थिक मीन्स मोटी, रोप मैंने रस्सी। उस समय तक, जब तक कि यह एक मोटी रस्सी ना बन गई, यह स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर होती गई। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of a food, a hunter came to the forest. एक दिन सुबह जब यह सभी पक्षी गीज भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी वहाँ जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. उस हंटर ने अपने आप को, स्वयं को कहा। He said to himself, so this is where the wild geese live, कि यह वह स्थान है जहाँ पर वो वाइल्ड गीज रहती हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगी, मैं उन्हें पकड़ूंगा। Catch them means पकड़ना। The hunter climbed up tree. वह हंटर उस पेड़ पर चढ़ गया और with the help of creeper, उन सब लताओं के, उस बेल के सहारे वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने अपना जाल, spread his net, उसने अपना जाल वहाँ बिछा दिया। Then he climbed down and went away. तब वह उस पेड़ से नीचे आया। Climb down means नीचे उतरना, and went away, और वहाँ से चला गया। In the evening the geese returned home. शाम के समय यह गीज वापस लौटकर अपने घर आए। They did not notice the net, और उन्होंने उस जाल को नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। As they flew into the tree, जैसे ही उड़ते हुए उस पेड़ के पास आए, they were trapped, वे वहाँ trapped हो गए, यानी कि फंस गए। trapped मैंने फंस जाना। They struggled hard, उन्होंने struggled किया, hard
टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट, परंतु ऐसा नहीं कर पाए और चिल्लाए, हेल्प हेल्प, क्राइड द गीज, सभी यह पक्षी गीज चिल्लाए, मदद करिए मदद। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा। स्टूडेंट्स देखिए कैसे ये गीज जो कि अपने उस वृद्ध और बुद्धिमान पक्षी की बात न मानकर, बड़ों का कहना न मानकर, समय पर कार्य न करने के कारण इस जाल में फंसे हुए हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। इस चित्र को द्वारा ये सब बताया गया है। डोंट मेक ए फस नाउ, तुम अब बहाने मत बनाओ। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि तुम्हें अब बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस क्रीपर को नष्ट कर दो, इस बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिडंट, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या घटित हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अगली सुबह वह आएगा और हम सबको वह शिकारी मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द वर्ड, वी वर फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, कि हम सभी मूर्ख थे। वह पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। When the hunter comes you must all pretend to be dead, pretend means बहाने बनाना, ऐसा दिखाना, दिखावा करना कि जब भी वह शिकारी लौट कर आए तुम प्रिटेंड करना, ऐसा दिखावा करना कि तुम सब मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल स्थिर लेट जाना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, कि वह शिकारी नहीं चाहता मृत पक्षियों को। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें फेंक देगा इस मैदान पर। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन कलेक्ट द डेड बर्ड्स, कि इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इसलिए उसको आसानी होगी नीचे उतर कर आने में और पक्षियों को कलेक्ट करने में। एंड टेक, देम होम, और उन्हें घर ले जाने में। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, कि जब वह हम में से अंतिम को नीचे फेंकेगा, we must quickly get up, हम सबको जल्दी उठ जाना है, और fly away, और उड़ जाना है। In the morning
The hunter came back and climbed up. अगली सुबह वह हंटर उस पेड़ के पास आया और ऊपर चढ़ा. He looked at the geese in the net. उसने उन सभी पक्षियों को, उन सभी हंसों को उस नेट में देखा. They are all dead, he muttered to himself. Muttered means मन ही मन में, होठों में किसी चीज़ को बुदबुदाना. वह स्वयं ही उस बुदबुदाया. उसने कहा They are all dead, वे सब मर चुके हैं. He threw them out of the net one by one. उसने उन सभी को एक एक करके अपने जाल से नीचे फेंका. The bird lay still until the last one had been thrown down. और सभी पक्षी उस समय तक लेटे रहे जब तक कि अंतिम पक्षी को उसने नीचे नहीं फेंक दिया. Then all at once, फिर सभी एक साथ ही, they got up, वे खड़े हो गए. Flapped the wings. Flapped होता है फड़फड़ाना. Wings पंखों को. उन पक्षियों ने एकदम ही अपने पंख फड़फड़ाए. And flew away, और उड़कर चले गए. The hunter was taken by surprise. वह शिकारी हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया एकदम ही. From the top of the tree he watched all the geese fly away. फिर उसने उस वृक्ष के ऊपर की ओर देखा कि सभी जो हंस हैं, वह पक्षी हैं, वह उड़कर चले गए. स्टूडेंट्स, ये पंचतंत्र की कहानी है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बताई गई है. आई होप यू विल एंजॉय एंड लर्न a lesson from this story. Thank you. Have a nice day.